माध्यिका और बहुलक पढ़ चुके हैं, वहाँ से 6 नंबर अपने को मिल जाएंगे। अब आज का जो सवाल है वो आलेखीय विधि से यानी कि ग्राफ से अपने को रेखीय समीकरणों का हल निकालना है। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एक ही सवाल क्लियर हो गया तब भी पास होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखो इधर बताओ क्या कि 2x + 3y = 13, 5x - 2y = 4 है। कहा कि आलेखीय विधि से हल कीजिए, x y के मान निकालें। तो आलेखीय विधि से पहले अपने को विलोपन विधि के द्वारा फलित का आंसर निकाल लेना है ना? और केवल y के मान की जरूरत है मेरे को। तो y का मान कैसे निकाला जाता है, विलोपन विधि क्या है इसको समझो अच्छी तरह। बताओ 2x + 3y = 13, 5x - 2y = 4। देखो इधर मतलब y का केवल एक मान निकालना है, इसका मतलब कि x को विलुप्त करो। विलुप्त का मतलब कि x को हटाना है यहाँ से। x हटेगा कब? जब एक तो गुणांक बराबर हो और चिन्ह विपरीत होना चाहिए, एक प्लस का और एक माइनस का। देखो इधर समझ जाओ, सीधी सी लाइन होता है। इन दोनों को बराबर करने का तरीका है होता है कि इसको तो इससे गुणा करो, यानी कि पूरी समीकरण को 5 से गुणा करो, और इसको इससे गुणा करो, यानी कि पूरी समीकरण को 2 से गुणा करना है। कर दो गुणा। बताओ 5 दूनी कितना रहा? 10x, 5 × 15y। पूरी लाइन को, पूरी समीकरण को गुणा करना है, कितना होगा? 65। 2 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10x, 2 दूनी कितना? 4y बराबर 4 दूनी कितना? 8। बताओ अब भी नहीं कटेगा यहाँ से x, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी कहीं का है प्लस का। तो चिन्ह चेंज करो, प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखो इधर बताओ अब कट गया यहाँ से 15 और 4 19y बराबर बताओ 65 - 8, यानी कि कितना होगा? 57। y बराबर 57/19, 19 × 57, y बराबर जो आया वो कितना होगा? 3। देखो इधर तो अपना आंसर आया y बराबर 3। और यहाँ से अपना जो ग्राफ का काम है वो लगभग आसान हो गया, बिल्कुल आसान, आधा काम यही खत्म हो जाता है। ये सारा वर्क जो है ये अपने को रफ पेज में करना है, इसमें कोई दिक्कत है तो और भी अपन इसके 1-2 वीडियो और बना सकता हूं मैं, है ना? तुम यदि लिख के देते हो तो तब y बराबर जो आया वो y बराबर कितना होगा? 3। अब ये मान जो है y बराबर 3, इसने अपना काम बिल्कुल आसान कर दिया ग्राफ के लिए। देखो इधर बताओ ग्राफ बनाने के लिए जो समीकरण 1 और 2 है इसके 2-2 या 3-3 हल निकाल लेने अपने को। जैसे मान लो 2x + 3y = 13, हल निकालने का तरीका ये होगा कि अपन ने y का मान निकाला है तो इसका मतलब कि इधर x ही रखो, बाकी सबका पक्षांतरण कर दो। 2x = 13 - 3y, या x बराबर 2 गुणा हो रहा है तो बट्टे में आ जाएगा 3y बट्टे कितना होगा? 2। तो x बराबर 13 - 3y बट्टे कितना हो जाएगा? 2। बताओ यहाँ से 2-2 हल निकालने तो y बराबर पहला मान वही रखो जो आंसर आया था। आंसर y बराबर कितना आ रहा है? 3। तो इसका होगा कि y बराबर कितना लिख देना है? 3। y बराबर 3 लिखा तो x बराबर कहाँ रखना है? यहाँ से जहां पक्षांतरण हो गया सारी संख्याओं का। बताओ x बराबर 13 - 3, y की जगह कितना लिख रहा हूं? 3/2। 3 3 कितना होगा? 9। समझ है इधर? तो 13 - 9 4/2, यानी कि कितना आ गया? 2। देखो इधर मतलब पहले मान निकाल लेने से क्या होगा? एक तो अपनी जो दोनों रेखाएं आएंगी समीकरणों से वो जिस बिंदु पर जो आंसर होगा वहीं प्रतिच्छेद करेगी, कन्फर्म में वहीं कटेगा। और दूसरे होगा कि यदि पहला अपने को मान याद है, मान याद होने से क्या होगा? यहाँ बटे वाली संख्या नहीं आएगी। जैसे मान लो यहाँ 13 - 3 दूनी 6 कर देता मैं, 2 रखता मैं इसकी जगह, तो 7/2 आता। पॉइंट में ग्राफ बनाना पड़ता अपने को, फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो यहाँ से x बराबर जो है इसमें पहला मान जो है y बराबर 3 लिखा। दूसरा मान निकालने का तरीका ये होगा कि जहां पक्षांतरण कर रखा है इसमें बट्टे वाली संख्या को देखना है। पहला मान रखा 3, अब इस बट्टे वाली संख्या को जोड़ दो, 3 और 2 कितना होगा? 5। अगला मान अपने को 5 ही रखना है। देखो इधर बताओ y बराबर 3 और 2 कितना रख रहा हूं? 5 रख सकते हैं आसानी से। बताओ x बराबर
13 माइनस 3, y की जगह लिखा 5/2। बताओ 13 माइनस 15, बड़ी संख्या कहीं की होगी माइनस की, है ना। तो माइनस का 2/2 यानी कि माइनस का कितना आ गया है 1। तो अपन ने x और y के दो हल निकाल लिए यहां से। देखो इधर बताओ, एक तो x और y। सबसे पहले y बराबर कितना लिखा 3, x बराबर कितना आया 2, y बराबर कितना लिखा 5, x बराबर कितना आ गया -1। देखो इधर देखो, बताओ यहां से इसी टाइप से दो हल जो है वो समीकरण 2 से निकाल लो। और सीधा सा हल तो भले याद है अपने को, आंसर तो भले याद है। देखो इधर समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कर रहा है 5x माइनस 2y बराबर 4, माइनस का 2y उधर जाते कहीं का होगा प्लस का, 5 गुणा हो रहा है तो कहां जाएगा बट्टे में, 4 प्लस 2y बट्टे कितना आया 5। यहां मान रखने अपने को। देखो इधर देखो समझो, बताओ यहां मान रखने तो पहला मान तो वही रखना है जो अपन ने विलोपन विधि से निकाला था। y बराबर कितना आ रहा था 3, तो रखो 3। तो पहला मान लिख रहा हूं मैं, y बराबर 3 रखने पर देखो इधर बताओ x बराबर 4 प्लस 2, y की जगह कितना रखा 3 बटे कितना आया 5। देखो 4 प्लस 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 बटे 5 यानी कि कितना होगा 2। दूसरा मान लिखने का तरीका जो अभी इधर बताया समीकरण 1 में, बताओ पहला मान कितना रखा 3, अगला मान रखने के लिए यहाँ बटे वाली संख्या देखो कितना होगा 5, 5 और 3 कितना होगा 8, अगला मान कितना रखना है 8। देखो इधर बताओ y बराबर 8 रखने पर, जैसे y बराबर 8 लिखा, बताओ यहाँ x बराबर जो होगा समझना इधर 4 प्लस 2, y की जगह लिखा 8 बटे 5, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना होगा 20, 20 बटे 5 भाग दे दो, बताओ कितना आ गया 4। अपने पास में दो हल इस दूसरी समीकरण के भी आगे। देखो इधर बताओ सबसे पहले y बराबर कितना रखता हूं 3, तो x बराबर कितना आता है 2, y बराबर कितना रखता हूं 8, x बराबर जो है कितना आता है 4। आधा काम ग्राफ का अपन पूरा कर चुके हैं। और केवल कुछ भी नहीं है, ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान है। और एक और कंफर्म चीज, पहले राजस्थान बोर्ड के पेपर से पहले भी स्टूडेंट से कहा था, अगर ग्राफ सही है तो फिर तुम पास होगे कंफर्म। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जिनकी सप्लीमेंट्री आई है उनके नंबर आ रहे 1 2 3 1 2, इससे ज्यादा ही नहीं है। अगर 6 नंबर का ग्राफ सही होता तो तुम पास ही हो जाते, है ना। तो इम्पोर्टेंट है। देखो इधर अब अपने को इन दो हल की सहायता से, ये जो दो हल निकाले इनकी सहायता से ग्राफ बनाना है। देखो इधर समझो, मतलब ग्राफ बनाने के लिए अपने को ग्राफ पेज देगा, उसमें सबसे पहले मध्य भाग से एक x अक्ष और एक y अक्ष वाली रेखा खींच लेनी है। आडी लाइन जो होती है क्षैतिज रेखा, ये तो x अक्ष होगा, और जो खड़ी लाइन होगी ऊर्ध्वाधर रेखा ये y अक्ष होगा। पहला काम यहाँ पर पहले चतुर्थांश में ये करना है कि अपने को पैमाना लिख लेना है। यहाँ से पैमाना कैसे माना जाता है, यहाँ पर देखो सबसे बड़ा मान कितना आ रहा है 8, तो यदि बीच में से लाइन खींचे अपन ग्राफ में तो दोनों तरफ 8 8 डिब्बे आराम से बच जाते हैं अपने पास में, हाँ? तो यदि 8 तक संख्याएं आ रही हो तो पैमाना जो होगा वो एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई मानना है। 8 से ज्यादा आ जाए, जैसे 12 13 बड़ी संख्या आ जाए, एक बड़ा खाना बराबर 2 इकाई मानना है। अगर 20 25 30 ऐसे आता है फिर डायरेक्ट एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई मान के हल करना है अपने को। 100 200 300 आता है तो एक बड़ा खाना बराबर कितना मानना है 100 इकाई, यानी कि उन डिब्बों में 100 200 300 400 500 इस टाइप से लिखना है अपने। यहाँ बड़ी संख्या जो है वो 8 आ रही है, तो x y अक्ष पर बताओ क्या एक बड़ा खाना बराबर कितना होगा 1 इकाई होगा। एक बड़ा खाना बराबर कितना होगा 1 इकाई, तो प्रत्येक बड़े खाने पर एक एक बढ़ाते जाओ, 2 3 4 5 6 7 8 होगा।
इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। और भी बढ़ाया जा सकता है। अब समझो इधर ग्राफ बना रहा हूं मैं, है ना, माइनस वाली, इधर माइनस वाली संख्या आएगी, -1 -2 -3 -4, इधर भी माइनस वाली होगी, -4 -5, आगे बढ़ा सकते हो। देखो इधर मतलब इसका ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से समझना, एकदम इजी है, बिल्कुल आसान। बताइए x बराबर 2 तो 2 पे तुम्हारे पेंसिल को रखो, y बराबर 3 तो तुम्हें जहां तक y बराबर 3 दिख रहा हो चलते जाओ, दिख गया सामने 3, बस पहला बिंदु यहीं लगा दो। दूसरा x बराबर -1, y बराबर कितना 5, x बराबर ये x वाली लाइन दिख गया -1, y बराबर कहां तक जाना है 5, दिख गया 5, बिंदु लगा दो और दोनों बिंदुओं को मिला दो यहां से। बताओ ये पहली रेखा, पहली जो समीकरण थी उसकी रेखा आ गई अपने पास में। दूसरा बताइए x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3। अब जैसे ग्राफ को मैंने समझे, यदि उसके अकॉर्डिंग करते हो तो पहला बिंदु ही अपना आंसर होगा, यहाँ डबल बिंदु लगा दो, वापिस वही तो आ रहा है, x बराबर 2 y बराबर कितना होगा 3, फिर x बराबर 4 y बराबर कितना होगा 8, ये रहा x बराबर 4 y बराबर 8, कहाँ मिलेगा ऊपर दिख गया 8, ये रहा सामने 8, बिंदु लगा दो। बताओ दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच दो, यहां से बन गया ग्राफ अपना, ये रहा अपना ग्राफ। बताओ दोनों रेखाएं जो हैं वह x बराबर 2 पर और y बराबर 3 पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो आंसर लिख के आ जाओ नीचे, x बराबर 2 होगा और y बराबर कितना होगा 3। अब इतना सा आसान काम राजस्थान बोर्ड में वहां कर लिया होता तो पास हो गए होते, तब भी कोई बात नहीं है। 6 नंबर मादी मादी का बहुलक और 6 नंबर का एकदम आसान ग्राफ का सवाल होगा, इतना भी करके आते हो तो पास हो गए। आगे 2-4 क्लासें और लेंगे, वहां से मैं बोल रहा हूँ 30-40 नंबर लाना बिल्कुल आसान है, लेकिन पढ़ो इनको और दिक्कत आती है तो फिर पूछो और भी सवाल है से रिलेटेड।